आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए 1 तारीख के लिए 2025 के लिए भारतीय बाज़ारों में एफआईज ने क्या किया है और उन्होंने अपने आप को किस प्रकार से 2 जनवरी की एक्सपायरी के लिए प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले डाटा पे जाने से पहले आज हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली हुआ क्या। देखिए, डाटा कमज़ोर था, बाज़ार कमज़ोर खुले, नीचे गए, वहाँ से एक रिवर्सल आया और ये रिवर्सल का एक सिंपल पॉइंट था मेरा, जो पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका था। एनएवीज डीआईज नहीं चाहेंगे कि एनएवीज 31 दिसंबर को टूटे, इसलिए उन्होंने आज अपना पूरा जोर लगाया और हर तरीके से बाज़ार को, हर इंडाइसिस को ऊपर लेकर गए। ये मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स एक समय पर 2% के आसपास कमज़ोर था, उसको भी फ्लैट लेकर ये गए। इसका एक सिंपल रीज़न था एनएवीज को। अगर आज ये एनएवीज को डाउन कर देते तो इनका कमीशन कम हो जाता, डेट इज़ $1 मिलियन रुपीज़। मतलब कि हम बात यहाँ पे 5-6 हज़ार करोड़ की नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा पैसे दाव पर थे। आज कमीशन बनता लोगों का, इस वजह से बाज़ार आज गिरने नहीं दिया और इसका फ़ायदा आज भी एफआईज ने जमकर उठाया है। कैसे उठाया मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन आज का बाज़ार कहें तो राइटर्स के लिए बहुत मुश्किल भरा दिन था। नीचे गिरा, वापस ऊपर बढ़ा तो बहुत मुश्किल वाला दिन था, लेकिन पैसा आज किसी का एक्चुअली बना नहीं, बाज़ार उसी रेंज में बंद हो गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं आज के लिए डाटा क्या है, आज एफआईज ने क्या किया कल के लिए और 2 जनवरी के लिए बाज़ार कैसे रह सकते हैं, उसकी बात अपन करते हैं। सबसे पहले हमारा सेगमेंट है कैश का सेगमेंट। कैश में क्या किया, 4645 करोड़ का माल बेचा। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आज सारे सिलेंडर सबने खाली किए हैं अपने, पूरा जोर लगाया गया भारतीय बाज़ारों को ऊपर लाने के लिए और इसका यही था। देखिए, 4645 करोड़ का माल एफआईज ने बेचा, डीआईएस ने उसको काउंटर किया 4546 करोड़ से। मतलब कि पूरा काउंटर किया गया और काउंटर एक्चुअली के अंदर आईटीज को नहीं बढ़ाया गया, दूसरे स्टॉक्स को पुश किया गया। तो एफआईज तो नेट कैश आज भी है, आउटफ्लो है, लेकिन डीआईएस ने उसको मैच कर दिया और इंडेक्स बराबर बंद हो गया। और एक चीज़ समझिए, बैक टू द पॉइंट आऊँगा, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको दिन का भी इम्पोर्टेंस होता है, आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। आज सिंपल था कि बाज़ार गिरे हैं, लेकिन ये गिरे हुए नहीं रहेंगे क्योंकि 31 दिसंबर थी और मैंने हर वीडियो में कहा है कि बाज़ार ये 31 दिसंबर तक गिरने नहीं देंगे। मिड कैप्स तो स्पेशली गिरने नहीं दे सकते। क्यों? सिंपल कारण था, एनएवीज डाउन हो जाती हैं। ये साइकोलॉजी आपको रखनी पड़ेगी। बाज़ार में आपको इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा कि आपको अपना गट बनाना पड़ेगा, हाँ ये ऐसे हो रहा है, इस वजह से ही होगा। डाटा अपनी जगह, डाटा नेगेटिव था आज, नो डाउट, बट बाज़ार आज गिरकर वापस रिकवर होने का कारण एक ही था, 31 दिसंबर थी। 31 दिसंबर के दिन बाज़ार को नीचे बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि एनएवीज डाउन हो जाती, फंड मैनेजर्स का क्वार्टरली कमीशन नहीं बनता और दिखाना भी तो पड़ता है ना, 3 महीने का रिकॉर्ड, क्वार्टरली रिकॉर्ड, हाफ ईयरली रिकॉर्ड, 3 क्वार्टर रिकॉर्ड। तो इस वजह से एनएवीज को आज पुश करवाया गया और एक्चुअली में फ्लैट ही बंद करवाया गया और इसके लिए बहुत कोशिश की गई आज। लेकिन एफआईज ने इसका फायदा कैसे उठाया? एफआईज ने अपने लॉन्ग काट लिए 3760, 3760 लॉन्ग काट लिए, शॉर्ट ऐड किए हैं 43,754। दिस इज अ ह्यूज नंबर, ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है और ये एक्चुअली में ये इनको परेशान करने वाला है। तो 43,754 का नेट इन्होंने शॉर्ट किया है। अब इनके नेट शॉर्ट हो गए सिस्टम में 1,74,000 जो थे, अब नेट शॉर्ट हो गए 2,22,065। बहुत बड़ा नंबर है ये एक्चुअली में। अब अगर बाज़ार यहाँ से नहीं संभला तो बाज़ार बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देगा, या फिर अगर रिकवरी होनी है, दैट इज़ अ पॉइंट। अगर बाज़ार को वापस 24,000 का लेवल क्रॉस करना है तो यही पॉइंट है, 2 दिन के अंदर ये कर सकता है क्योंकि इतने शॉर्ट सिस्टम में हैं, भर के शॉर्ट किए हुए हैं। और ये पिछली बार जब आंकड़ा आया था बाज़ार 23,200-300 के आसपास था, तो कल आ सकता है, हाँ आ सकता है। इस डाटा के हिसाब से क्या ब्रेकडाउन हो सकता है? हाँ हो सकता है।
क्या तेजी आ सकती है बड़ी? हाँ, आ सकती है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो बाजार बढ़ेगा फुल स्पीड में, बहुत रॉकेट बन जाएगा बाजार, क्योंकि नेट शॉर्ट बहुत है, लेकिन मुझे नहीं लगता आएगी। ये बाजार को यहीं पर बंद करवाएंगे एक थोड़े दिनों के लिए। तो आप थोड़ा कॉशियस रहिएगा। लेवल कटते ही आपको सौदे डालने हैं। 23 750, 23 740, 50 जैसे कटे, आप फुल फ्लेज में आप तेजी कीजिए। नीचे का आज का लो कटे, फुल फ्लेज में मंदी कीजिए, क्योंकि फिर ये हो जाएगा ना कि लेवल्स कट गए दोनों साइड के। अदरवाइज ये मुझे लगता है यहीं पर रख देंगे, लेकिन नेट शॉर्ट बहुत है सिस्टम में। स्टॉक्स ठुकेंगे, स्टॉक्स वापस ठुकेंगे, कोई नहीं रोक सकता। स्टॉक्स को ठुकने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, आपके स्टॉक्स ठुकेंगे। ये आप बात मान के चलिए। अगर आपके पास ख़राब कंपनी है, ख़राब वैल्यूएशन वाली है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का बहुत ज़्यादा है और इस बैर ट्रैजेक्टरी के अंदर है, तो आप मानिए, और आपका अगर स्टॉक ऊपर से 20-30% ठुक चुका है, तो गॉड ग्रेस, भगवान ने बचाया आपको, ठीक है ना। उसमें कोई एनालिसिस काम नहीं करता। इफ़ योर स्टॉक फॉल 20% फ्रॉम द हाई, that is a technically the stock in the bear market, then what you want to do, you have to sell the stock. अगर आपका 20% से ऊपर से ठुक गया है स्टॉक, तो टेक्निकल वो बेयर मार्केट में है, तो उसको बेचने में सार है। सर लेना कहाँ पे है? वो 20% काट देगा तब ले लीजिएगा, इतनी जल्दी क्या है। अब आप लोग पकड़ के बैठते हैं। प्रॉब्लम ये है कि 20% ऊपर ठुक गया, हम पकड़ के बैठेंगे, बढ़ जाएगा। अगर आप 20% के चक्कर में आप 80% कैपिटल अपने दाव पर लगा रहे हैं, ये एक पॉइंट है। और ये हो भी जाता है। देखिए, मैं कितना भी ज्ञान पेल दूँ, एक स्टॉक से लगाव हो जाता, घाटा कटता नहीं है। लॉस जब दिखता है लाल, तब यही होता है। मैं आपको सिंपल साइकोलॉजी बताता हूँ, आपकी मेरी सबकी यही होती है। कोई कितना ज्ञान पेले यहाँ पे आके, लॉस दिखा, फ़ोन नीचे बंद, रिवर्स कर दोगे फ़ोन को, आप उल्टा रख दोगे फ़ोन को, बुलंद है यार, छोड़ो, ये होता है। ये कारण है। देखिए, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। डैट इज़ एक सिंपल पॉइंट है। लेकिन पोजीशनिंग बहुत ख़राब है एफआईएस की। अब ये पोजीशनिंग जब इतनी ख़राब है, तो बाज़ार पर क्या इम्पैक्ट आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए, 32,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिए, तो वो अदानी वाले जो तेजी आए थे वो सारी की सारी यहाँ पे हवा हो गई आज। तो स्टॉक फ्यूचर्स का डाटा तो इतना है भी नहीं, क्योंकि मंथली स्टार्ट हुआ है। तो ऑप्शन डाटा, अब ऑप्शन डाटा में क्या है मैं आपको पहले बता दूँ। ये जो मैं कॉन्ट्रैक्ट रीड कर रहा हूँ, ये 75 के क्वांटिटी के हिसाब से है। जो पहले हम रीड करते थे वो 25 के हिसाब से थे, तो वो क्वांटम आपको कम लगेगा, लेकिन क्वांटम कम नहीं है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये 3 गुना करेंगे तो आपको ये 9-10 लाख के आसपास ही दिखेगा। पहले जो हम देखते थे 8-9 लाख कॉन्ट्रैक्ट देखते थे, जो आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख बोलता था। अब ये 3 लाख, 3.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख बोल रहा हूँ। इसका एक सिंपल रीज़न है कि 75 का लॉट साइज़ है, सही ना। तो 75 के लॉट साइज में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर मैं 3-3.5 लाख बोलूँ, तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो पुराने वाले डाटा पे हो जाएंगे, क्योंकि ये दिक्कत आती है। तो ऑप्शन चेन में भी आप अगर देखेंगे तो आप ये मत सोचिएगा कि वॉल्यूम ये कम है। अगर आप उसको 3 गुना करेंगे तो पहले 20 के लॉट साइज में होता था, अब वो हो जाता है। और अगर पहले क्वांटिटी वाला होता था वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे तो एक्चुअली में ये सिस्टम है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब एफआईएस ने किया क्या, 3,22,672 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, कॉल लॉन्ग की, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल शॉर्ट की है 33,000 ही, 34,000, 33,974 कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, जो अगर मेरे साथ जुड़े होंगे पता है कि कॉल लॉन्ग इतनी कर दी और नीचे कॉल शॉर्ट की नहीं है, तो बड़ी अपसाइड इनको भी लग रही है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इतना शॉर्ट किया तो इनको अपसाइड नहीं दिख रही, अपसाइड दिख रही है इनको भी। क्योंकि क्या है कि इतने शॉर्ट में ये लोग हैं कि अगर कोई थोड़ा सा भी फ्यूल मिला तो डेट इज अ स्विंग बड़ा मिल जाएगा। 400-500-600 पॉइंट तक का स्विंग आ सकता है, 24,200 तक बाजार आ सकता है एक बार। लेकिन क्या वहां पे सस्टेन करेगा? नहीं। स्विंग हाई हो सकता है, 24,200, 300, 500 तक हो सकता है, क्योंकि इतनी शॉर्ट है, कवरिंग होगी तो लंबा आ सकता है। लेकिन वहां से क्या नीचे आएगा? आ सकता है, अगर और कुछ डेवलपमेंट नहीं होते हैं तो। अगर मैं आज के डाटा को, आज के जो जियोपॉलिटिकल और जो सब सिचुएशंस है उनको बराबर रखूं तो हो सकता है। अदरवाइज उस समय क्या होंगे वो मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, कोई कितना भी ज्ञान पेल दे यहाँ पर।
तो ये अपने हिसाब से यहाँ पर पोजीशन बना के चल रहे हैं कि तेजी हो सकती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी पुट के अंदर 3,70,868 पुट लॉन्ग की और पुट शॉर्ट को कवर कर लिया, क्योंकि सिंपल सी बात है, इनको भी पता है कि हम 2,22,000 कॉन्ट्रैक्ट पर नेट शॉर्ट पर बैठे हैं और पुट कवर नहीं करेंगे तो एक दिन के ब्रेकडाउन 500 पॉइंट में आ सकता है। तो डाटा अगर देखें, अब मैं आपको इसको समराइज कर दूं, डाटा अगर देखें तो बहुत नेगेटिव है। कैश का डाटा नेगेटिव है, कैश तो बेच ही रहे हैं ये लोग, ठीक है। और एक्चुअली में देखिए इतना बड़ा क्यों नंबर आता है इनका, और ये कोई फर्क नहीं, क्योंकि स्टॉक बहुत भाग चुके हैं। स्टॉक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी हुई है, तो वहाँ पे ये अपने थोड़े स्टॉक ही बेचते तो वॉल्यूम बड़ा हो जाता है। आप ये मत सोचिए, अब आप ऐसा, इसको क्या है कि कई लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। ये आज का 4,000 का आप इसको 2 साल पहले के 4,000 से कंपेयर मत कीजिए। कारण है कि स्टॉक्स के भाव इतने ज़बरदस्त बढ़े हैं। आप देखिए ना, 2 साल पहले डिक्सन क्या भाव है, 2,500-3 हज़ार, शायद 4,000 भाव होगा। आज डिक्सन 18,000 पर है। ट्रेंड क्या भाव था आज, ट्रेंड देखिए, ये आपका परसिस्टेंट क्या था, कोफोर्ज क्या था, कमिंस क्या था, आपका ये रिलायंस तो मान लीजिए बराबर भाव पर था, लेकिन 2 साल पहले देखें तो ये भी तेज था। इन्फोसिस क्या भाव में, एचडीएफसी क्या भाव में था। तो अगर आप वो डाटा अगर कहेंगे उस समय 4,000 की सेलिंग होती थी, अभी 4,000 की हो रही है, लेकिन अभी उनको स्टॉक्स कम बेचने पड़ रहे हैं, क्योंकि इतने रिच वैल्यूएशंस हैं कि वो थोड़े स्टॉक बेचते तो वैल्यूएशन बड़ा हो जाता है, अमाउंट बड़ा दिखता है। क्योंकि अगर ट्रेंड बेचना हो 7,000 मिलते हैं ट्रेंड बेचने के, 2 साल पहले अलग अमाउंट था, ठीक है ना। वही चीज़ है, इस वजह से क्या है कि अमाउंट बड़े दिखते हैं और डीआईएस को मैच करने के लिए बड़ा अमाउंट देना पड़ रहा है। दैट इज प्रॉब्लम डीआईएस के लिए मुझे ज़्यादा लग रही है। एफआईएस की इतनी प्रॉब्लम नहीं, अब 7,000 रुपये ट्रेंड लेके क्या उखाड़ लेंगे। 115 के पी मल्टीपल के ऊपर आपको स्टॉक लेकर क्या उखाड़ लोगे, 133 के पी मल्टीपल पर लेके कर भी क्या लोगे। तो ये एक पॉइंट बनता है, तो उसकी चीज़ तो अपन बाद में कभी करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं और यहाँ तक रुके हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी को फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आप उसको अगर देखेंगे तो आपको करीबन बाजार का लमसम थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा। उससे आपका डिसीजन थोड़ा सही हो जाएगा। 100% मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा आपका डिसीजन इम्प्रूव हो जाएगा अगर वो आप 15 डेज का देखते हैं। उसके बाद में अपन इस 2-4 दिन के अंदर ही अपन एक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स और स्टार्ट करेंगे, बिगिनर टू एडवांस। और एडवांस में कितना, दैट इज़ जो मैं खुद पर्सनल लोगों को सिखाता हूँ वो है, और उसका मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, सिंपल सी बात है, मैं सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो दैट इज़ अ एडवांस लेवल जो CMT में काम आते हैं। तो सर्टिफाइड मार्केट टेक्नीशियंस में जो आपके टेक्निकल्स काम में आते हैं उसको मैं सिखाने की आपको थोड़ी कोशिश करूँगा, जिससे आपको टेक्निकल समझ में थोड़ा बहुत आ जाए। उसका कोई चार्ज नहीं है भाई, तो ना कोई है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप देखिए, और आपको समझ में आए तो अच्छा है, नहीं तो पैसा देखिए खोना बहुत दुख होता है। इफ़ यू लूज़ मनी यू नॉट सफ़र, योर फैमिली विल सफ़र। तो मैं नहीं चाहता कि जो मैंने सफ़र किया है वो कोई और करे, तो इसलिए मैं आपको थोड़े बचाने की कोशिश करता हूँ कि आप दूर रहिए। पैसा बनाना ज़रूरी नहीं है, पैसा बचाना ज़रूरी है, पैसा बन जाएगा। और अगर किसी को डर लगता है ना, और किसी को ज़्यादा कंजर्वेटिव है, आप PF में जाइए, प्रोविडेंट फंड FD बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, 8-9% मिल रहा है, क्या दिक्कत है। लेकिन लोगों को तो चस्का चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ कि बचे हुए रहेंगे। वेल्थ क्रिएशन आपके लक पर भी काम करता है, आपने कोई स्टॉक चूज किया उस पर भी काम करता है, उसके प्रमोटर पे काम करता है। डेट वेल्थ क्रिएशन एक अलग चीज़ है, लेकिन लॉस से बचाना मेरा आइडिया, देखिए मैं कोई भी सीरीज स्टार्ट करता हूँ उसका एक सिंपल आइडिया है, मैं लॉस से बचा पाऊँ आपको। आप मेरा कोई भी वीडियो देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे स्टॉक लीजिए, मैं कह रहा हूँ आप ऐसी कंपनी ना लीजिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ। नहीं लेना नहीं ना आप पर है, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो ऐसी कंपनी ना लीजिए है, क्योंकि आप अगर उससे बच जाएंगे तो आपका पैसा बन जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। तो अगर आपको पसंद आए तो देखिएगा। तो समराइज़ कर देता हूँ डाटा को। डाटा ख़राब है, FIs को लग रहा है बाजार टूटेगा, लेकिन उन्होंने कॉल साइड में खुद को एक शॉर्ट टर्म तेजी के लिए भी तैयार किया है। कोई हैरानी नहीं होगी, बाजार में 200-300 पॉइंट की एक रैली आ सकती है, और वो स्क्रीन पर आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पर रैली आएगी, बड़ा गैप अप से नहीं रैली आएगी, स्क्रीन के ऊपर आएगी। बाजार फ्लैट खुलेगा, उसके बाद धीरे धीरे चढ़ेगा, तो स्क्रीन पर रैली आएगी, तो उसका ध्यान रखना है आपको।
गैप अप होके रैली आएगी, वो टिकेगी नहीं, स्क्रीन पर आएगी, बाजार 24,700 काटे, 720 काटे, वहां पे टिके, तो ये बात मान लीजिएगा कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है और बड़ा मूव आ सकता है उस दिन, तो इससे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज डाटा खराब है, आपके स्टॉक्स जो हैं उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट किया, डिस्कस विद मोहित। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो किसी स्टॉक को लेकर, आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा जितना मेरे को आता है और मेरी समझ है। और बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, वो आपको सही राय दे पाएंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।